जय श्री राधे। श्री हरिदास। तो कल के जो हमारी कथा है वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं श्री जलाराम बापा की जीवनी में। तो हमने कल देखा कि यहाँ पे जो है उनके चाचा जी जो वालजी काका है जिनका नाम, तो वो उनको समझा रहे हैं कि संसार में रह के भी हम भक्ति कर सकते हैं। तो वो बता रहे हैं कि ईश्वर भक्ति प्राप्त किए बिना अगर कोई संसार में जो है वो उसको चलाने लग जाएगा संसार को, तो ये बहुत ही ज़्यादा फंसेगा। तो कल हम समझ रहे थे, मैंने बताया कि मैंने भी ऐसे असंख्य एग्जाम्पल्स संसार में देखे हैं कि जो लोग भक्ति से मतलब नहीं रखते हैं फिर वो संसार में किस प्रकार से फूलते पिचकते रहते हैं। छोटा सा दुख आ गया तो पिचक गए, छोटा सा सुख आ गया तो फूल गए, और उसी में उनका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। और मरने के टाइम पे जो है वो अंत में दुख और पीड़ा ही मिलती हैं। संसार में भी वो कष्ट ही पाते हैं और मरने के बाद भी फिर नरक में तो जाना ही जाना है, क्योंकि ये देव दुर्लभ मनुष्य जीवन अपने को भगवान की प्राप्ति के लिए मिला और भगवान को हमने केवल अपनी इच्छा पूर्ति का साधन माना। जब इच्छा मर्जी हुई कुछ मांगना हो तो भगवान के पास चले गए, बाकी भगवान से कोई मतलब ही नहीं रखा। तो फिर भगवान तो जो है वो कहते हैं कि भाई मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा खाता जो है ये यमदूत को सौंप देता हूँ, फिर देखेगा यमराज देखेगा और यमदूत देखेगा, फिर मेरे से तो कोई लेना देना ही नहीं है। अगर हमने भगवान के लिए जिया होता, संसार के जितने भी कर्तव्य कर्म हैं वो करते हुए वो सब में जो है वो प्रभु की सेवा समझते हुए हमने किया होता, तो भगवान हमको याद रखते। भगवान ये ज़रूर जो है वो अपना हमारा जो कुछ भी हमने जो ये संसार व्यवहार चलाया है उसका हिसाब किताब अपने हाथ पे रखते थे, ना कि जमराज को देते थे। लेकिन हाँ, जो जीव भगवान को भूलकर और संसार में डूबेगा तो वो यहाँ पे भी कष्ट पाएगा और मरने के बाद भी उसको नरक में जाना ही है। तो यहाँ पे बता रहे थे वालजी काका कि देखो वो लोग जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं और संसार में पड़े हैं, वो लोग आपदा शोक ताप थोड़ा सा भी आ जाने पर वो जो है वो अधीर हो जाते हैं और वो लोग उसका चिंतन करने लगते हैं, और जैसे जैसे वो चिंतन करते हैं वैसे वैसे उनकी संसार में आसक्ति बढ़ती जाती है। लेकिन ये भक्ति प्राप्त करनी है तो एकांत मिलना जरूरी है। जैसे कि मक्खन को निकालना हो तो पहले दही को उसको जमाना पड़ेगा। दही को जब जमाया है, उसमें दही में जैसे दूध में हमने जैसे खटाई डाल दी है, तो फिर उसको हिलाना नहीं करना पड़ता है बार बार, उसको जो है वो शांति से एक जगह पर रख देना होता है। इसी तरीके से हमारा ये जो मन है उसको हमको ईश्वर के चिंतन में बैठाल के शांत करके उसमें से जो है वो ज्ञान वैराग्य भक्ति जो है उसका मक्खन हमको निकालना होगा। फिर ये जो हमको ये भक्ति मिल जाएगी तो उसके बाद संसार के प्रपंच में, यानी कि ये जो संसारी जो ये माया का जो ये पानी है, अगर उसमें छोड़ दिया जाए तो फिर वो मक्खन जो है वो भक्ति का वो ऐसे ही तैरता रह जाएगा। फिर वो जो है संसार और ये मन दोनों एक नहीं होगा। तब वो जो भक्त हैं वो कामिनी और कांचन जो हैं उससे वो छूट पाएगा, उससे वो बच पाएगा। तो एकांत में साधना करने के लिए पहले ज्ञान और भक्ति रूपी मक्खन जो है वो निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे जो है ये जो एक तरीके से जो बता रहे हैं, देखिए तर्क संगत ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप उसको और डिटेल में समझिए तो मैं तो अपने ही जीवन से इसको कंपेयर करूँगी कि जब मुझे ज़बरदस्ती शादी के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स मेरी फैमिली की ओर से दिया जा रहा था, तो मैं बार बार समझा रही थी कि भाई आप कृपा करो, आप लोग मुझे जो हैं वो मेरी पूरी फैमिली इकट्ठा होके मेरे को मतलब जैसे मेरे पापा तो सबसे छोटे ही थे, तो ताऊ दो ताऊ और उनके सब मतलब बच्चे बड़े बड़े लोग और ये सारे पूरी फैमिली जो है वो मुझे घेर कर बैठे थे, और वो लोग जो है वो एक ही बात कर रहे थे कि तेरे को शादी करनी चाहिए करनी पड़ेगी हाँ फोर्सफुली। तो मैंने एक ही चीज़ कहा कि भाई देखो ये मेरे गुरुजी हैं श्री कृपालु जी महाराज जी, और ये इलाहाबाद के पास रहते हैं, आप मुझे 1 साल के लिए छोड़ दीजिए, मैं थोड़ा भक्ति करके आ जाती हूँ, अपना साधना जो है थोड़ा मन लगा के आ जाती हूँ, फिर आप मुझे जो है वो जहाँ कहेंगे मैं शादी कर लूँगी।
लेकिन उनमें से कोई एक बंदा भी नहीं माना। और यहाँ तक कि जो मेरा इस शरीर का जो छोटा भाई है उसने तो यहाँ तक बोल दिया कि तेरे को अगर मरना हो तो मैं तुझे इजीली मैं एक जहर लेके देता हूँ, तू पी ले और मर ले, लेकिन तू घर छोड़ के नहीं जा सकती और तेरी शादी तो होनी है। तो मतलब इतना जो है वो मतलब फोर्सफुली कहा गया। अब देखिए, अगर कोई भी जीव जिसको संसार में मन है ही नहीं है, अगर उसको ज़बरदस्ती ला दिया जाए तो क्या वो संसार चला पाएगा? तो मेरा आंसर है कि भाई नेवर, वो नहीं चला पाएगा। यहाँ क्या होगा कि वो एक ओर से हमेशा उसके दिल के अंदर जो है वो कंपैरिजन होता रहेगा कि अरे मैं कहाँ फंस गया, अरे मैं अभी वहाँ पे होता तो मैं गुरुजी के वहाँ पे ये सेवा करता होता था, मैं ये करती होती थी, मैं ये करती होती थी। और वो अगर जैसे जहाँ पे भी वो संसार में है ना, उनके जो भी मतलब परिवार को जो वो सेटिस्फाई कर पाएगा किसी भी प्रकार से, मतलब इमोशनली तो रह नहीं दो, इमोशनली तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसके सारे इमोशंस उसकी राधा रानी अपने गुरु के साथ जुड़े हुए हैं। तो बाई फीलिंग वाइज तो उसको नहीं ही फुलफिल कर पाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिकली लाइफ में कर्तव्य का भी पालन नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये जलाराम बापा की बात अगर हम करेंगे तो ये तो कोई महापुरुष अवतारी हैं कि जिनको जन्म से पहले ही बता दिया गया कि भाई कोई एक अलौकिक बच्चा जो है वो तेरे घर पे आने वाला है और वो जो पूरी दुनिया में अपना नाम करेगा। तो ये साधारण हम साधकों की बात नहीं है कि हम लोगों को जो है वो पहले संसार में घुस जाना चाहिए और फिर उसमें रह के भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। ये मैं अपने मतलब लेवल से मैं बोल रही हूँ कि ये इम्पॉसिबल है। पहले जो है वो साधना ही करनी पड़ती हैं, और साधना करने के लिए एकांत, जैसे बताया कि मक्खन बनाना आवश्यक है। तो हमारी साधना से अपने मन को जो है वो प्रभु में हमको तल्लीन करना आवश्यक है। जब एक बार हमारा मन भगवान में, जैसे लीला में, रूप ध्यान में, नाम में लग गया, उसके बाद जो है वो भक्ति मिल जाने के बाद, वो मक्खन निकल जाने के बाद फिर उसको संसार में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो मक्खन पानी में भी तैरता रहेगा, माया में भी वो रह के, जैसे जल में कमल अलिप्त रहता है ऐसे ही वो अलिप्त रह पाएगा। लेकिन जब तक उसकी वो स्थिति नहीं है और उस साधक को संसार में छोड़ दिया जाएगा तो वो उसकी भक्ति का, साधना का वो मक्खन तो निकला ही नहीं है। तो फिर वो मक्खन ही नहीं बना, जब दही नहीं बना तो क्या होगा? पानी और संसार और दूध दोनों एक हो जाएगा और वो साधक जो है वो कहीं का नहीं रहेगा, यानी कि फिर वो संसार में डूब ही जाएगा। अब ये मेरे कई सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे कि जिनको मैंने खुद कहा और उन लोगों ने शादी भी कर ली, आज वो जैसे अपना संसार चला रहे हैं और उन्होंने जो है वो बच्चे भी पैदा किए और उनकी फैमिली चल रही है। तो वैसे कौन लोग हैं कि जिनको जो है वो शादी कर ही लेनी चाहिए? तो भाई, जो लोग अपना तनिक भी मन भगवान में नहीं लगा पा रहे हैं और साधन भजन में अब तक उनका चंचू प्रवेश भी नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को तो शादी करके ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे लोग जिनका साधना में बिल्कुल भी मन ही नहीं लग रहा है, आज तक उनका प्रवेश ही नहीं हुआ है किसी प्रकार का नाम जप में, रूप ध्यान में या किसी भी प्रकार की साधना की कोई भी मतलब चीज़ों में, तो उन लोगों को अगर वो संसार में नहीं गए और एकांत में जाने की भी प्रयास किया तो ऐसे लोग जो है ना घर के ना घाट के रहेंगे, क्योंकि साधना में उनकी वो स्थिति नहीं है और संसार में वो गए नहीं हैं। तो यहाँ पे माँ बाप के प्रति और जो भी अपने जो कर्तव्यों का पालन था वो भी नहीं किया। एक कोई से शादी कर लेते तो भाई वो सामने वाले का भी जो है वो जीवन सुधर जाता था, उसको सपोर्ट मिल जाता था, उसकी भी गृहस्थी चल जाती थी, उसके भी बच्चे पैदा हो जाते थे। लेकिन उन सब से आपने मुँह मोड़ लिया और साथ के साथ आप साधन भजन भी नहीं कर पाए। तो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। यहाँ से कर्तव्य का पालन नहीं करने से वहाँ से भी हमारे को पाप का जैसे वो चढ़ेगा हमारे सिर पे। माँ बाप की सेवा नहीं की और कुछ नहीं किया, और यहाँ पे जो है वो गुरु सेवा में तो मन नहीं लग रहा है और वहाँ पे तो साधन भजन हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ से भी तो दोनों ओर से जो है वो उसको पाप की कमाई होगी और कुछ नहीं होगा। तो ऐसा जो साधक हैं कि जो अभी बिल्कुल भी जैसे अभी ABCD सीख रहा है, तो ऐसे साधक को संसार में रह के ही प्रयास करें, उसको जो है वो जैसे ये कोशिश ना करें। हाँ, गुरु सेवा की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे मैंने महाराज जी के श्रीमुख से सुना है कि ये सेवा जो है, जो गुरु की दी गई हुई सेवा होती है, तो उस सेवा से धीरे धीरे अंतःकरण शुद्धि होती है और धीरे धीरे अंतःकरण शुद्धि जितनी मात्रा में होती जाएगी उतनी मात्रा में मन प्रभु में, साधना में लगना शुरू हो जाता है। तो ये एक अलग स्थिति है। तो वो किस केस में होगा? ये मेरे ख्याल से अगर साक्षात श्री महाराज जी हमारे सामने हैं और महाराज जी ने हमको कोई सेवा दी हुई है तो वो इस केस में होता है
अभी महाराज जी हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं हैं, तो हम किसी को महाराज जी का स्थान हम नहीं दे सकते हैं। जहाँ तक मेरी खुद की जैसे वो समझ है और जहाँ तक मैं शास्त्र वेदों की जो समझ रखती हूँ, तो गुरु की आज्ञा गुरु की ही आज्ञा होती है, गुरु के अलावा किसी की नहीं। और मैंने अपनी लाइफ में देखा कि मैंने बड़े भैया को ये मान के चला कि महाराज जी ने ही ये सेवा मुझे दी है बड़े भैया की, और मैंने जितना सिंसियरली उस सेवा को करने का प्रयास किया उतना ही मैं उसमें से पीछे हट हो गई। मेरी उसमें से मुझे जो है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार का जो है वो नेगेटिव चीज़ें मिली वहाँ पे मुझे। तो मैंने एक ही चीज़ का कंक्लूज़न निकाला कि अगर ये महाराज जी की सेवा अगर सच में होती और मैं तो बाय हार्ट कर रही थी, तो मुझे इतना भी जो है यहाँ पे विरोध नहीं मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे मुझे प्रतिकूलता नहीं पर अनुकूलता मिलनी चाहिए थी। अगर महाराज जी की कृपा होती, अगर महाराज जी ने उस सेवा को अपनी सेवा माना होता तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सेम ऐसा ही हुआ एक बार और भी, अभी मतलब कुछ 2-3 महीने पहले ही मैंने फिर से एक बार नीलू दीदी को यही मानते हुए एक मैंने मैसेज छोड़ा कि भाई आप कृपा करके आप मुझे सेवा में वापस रख लीजिए, और जिससे करके अगर महाराज जी जो हैं उन्होंने अगर बीएसके को ये सीट सौंप के रखी अपने बात की, तो हमारे लिए तो वो गुरु तुल्य ही हो गए, क्योंकि हमारे ही महाराज जी ने उनको ये सीट सौंपी हैं। तो चलिए हम उनकी आज्ञा को गुरु आज्ञा ही मान के चलने का हम प्रयास करेंगे, आप हमको सेवा दीजिए। तो मैं आपको बता रही हूँ, वो जो मैंने मैसेज लिखा था, वो मैसेज लिखने के बाद जो है वो कईयों दिन मैं इंतज़ार करती रही। ना तो नीलू दीदी ने उसको ओपन करके पढ़ा, उल्टा मैंने कई बार उनको जैसे कॉल करने का प्रयास किया तो मेरा कॉल भी काट दिया गया, और एट लास्ट में लगभग 1 सप्ताह ऐसे ही लगी पड़ी रही, और फिर थक के मैंने उस मैसेज को डिलीट कर दिया, ये मानते हुए कि अगर महाराज जी ये वास्तव में देखो, महाराज जी के लिए हर जीव का कल्याण ही एकमात्र लक्ष्य में रहता है। तो अगर मेरा कल्याण वो गुरु की आज्ञा का वहाँ पे आश्रम में रह के पालन करने से, बीएसके की आज्ञा का पालन करने से मेरा कल्याण होता था, तो वहाँ पे महाराज जी वो जो मेरा मैसेज जाने में इतना समय डिले नहीं करवा देते थे। मैंने देखा है महाराज जी के समय में, जब महाराज जी इस शरीर में जब थे, तब जैसे ही मैं यहाँ तक मैं गुजरात में थी, मैंने फैक्स किया, तुरंत उसी दिन वो फैक्स जो है वो ऑफिस के माध्यम से महाराज जी के पास में चला गया, उसका रिप्लाई भी मिल गया। तुरंत महाराज जी ने बोल दिया उसको बोल दो आ जाए। मैं जब वृंदावन में थी, मैंने मनगढ़ में सबके सामने महाराज जी को ये प्रार्थना की थी कि मुझे साधना भजन के लिए बस मैं सेवा में मन नहीं लगता, तो मुझे जाने दीजिए। और महाराज जी फिर थोड़ा गुस्से में ही सही, पर उन्होंने बोल दिया कि उसको जो करना है करने दो, और मैं चली गई वृंदावन। उस समय भी जब मेरे 2 ही महीने में मैं थक गई, पक गई, और मैं वापस जब महाराज जी के पास आना चाहा, तभी भी उस समय भी जब भी मुझे कभी भी कोई चीज़ महाराज जी से रिलेटेड मतलब कोई प्रश्न हो या कुछ करना हो, तो तुरंत उसका सॉल्यूशन मिलता है, तुरंत, ऐसे डिले में नहीं जाता। तो डिले में जाने का मतलब होता है कि महाराज जी की इच्छा ना हो, हरि गुरु की इच्छा ना हो, तभी ये जो है वो पेंडिंग में चला जाएगा। अगर उनकी इच्छा हो तो ये पेंडिंग में नहीं जाएगा। आज लगभग 2017 से लेके जो भी मेरे साथ मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा जैसे एक कांड हुआ, एक हादसा हुआ, उसके बाद से जो है वो मेरा थोड़ा सा भी जो है वो बीएसके के प्रति भी जैसे अपना जो प्रेम था वो टूटने का रीज़न एक ही है कि संसार में भी जैसे ये संसारी बहनें होती हैं, उसको भी अपनी बहन की चिंता होती है। लेकिन एक बहन जो लाचार थी, निसहाय थी, उसकी माँ भी बीमार थी, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास जीने के लिए कोई मतलब कोई आश्रय नहीं है, और उस समय उसने अपनी बहन के पास भीख मांगी थी कि भाई आप मुझे आश्रम में ले लीजिए, आपको मुझे जहाँ रखना है रखिए, मम्मी को जहाँ रखना है रखिए, आप मुझे जो है वो ऐसा नहीं है तो कुछ भी मतलब ऐसी सेवा दे दीजिए। मैं सच बता रही हूँ कि मैं जीवन पर सेवा करूँगी, मैं और कुछ कभी भी साधना के लिए सोचूंगी नहीं। मैंने बहुत प्रार्थनाएं की थी, लेकिन मुझे एक ही रिप्लाई मिला था नीलू दीदी की ओर से कि दीदी लोगों का एक ही रिप्लाई है कि ये जो है ये अनाथ आश्रम नहीं है, आज हम आशा की माँ को रखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे और भी बच्चे हैं कि जो अपने माँ बाप को यहाँ लाने के लिए बोल देंगे। तो ऐसा करके मेरे साथ ये नियम ट्रस्ट का दिखाया गया, और मुझे जो है वो उस समय भी आश्रय नहीं दिया गया। यहाँ तक कि एक बार चिकसोली के गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए थे, मैं जिस वहाँ पे रहती थी तब, और वो बहुत ही ख़तरनाक लोग जिन्होंने मुझे जैसे एक बार जंगल में ले जाने की कोशिश करी, और कैसे भी करके राधा रानी की कृपा से मैं बची हूँ और मेरा पूरा नया जीवन मिला। और उन लोगों के जब पीछे पड़ने की वजह से भी जब मैं परेशान थी, तभी भी मैंने जो है वो आश्रम से आश्रय मांगा, तभी भी मुझे यही रिप्लाई मिला।
तो ये क्या है, ये सब बताने का मेरा कारण क्या है कि एक जो संस्था, एक जो हमने संस्था को कभी नहीं देखा, हमें अपने गुरु का स्थान देखा और गुरु के लिए हमने अपना सब छोड़ छाड़ के हम यहाँ पे आए। और जब वो समय है कि जिस समय हमको जैसे एक कर्री ज़रूरत है कि उनके अलावा हमारा कोई नहीं है, तभी भी अगर हमको वो पीठ दिखा दे, तभी भी वो हमसे मुंह मोड़ ले, तो ये कोई जीव जो है वो बेचारा क्या करेगा, कहाँ जाएगा। तो ये जो है ट्रस्ट का जो ये नियम है, ये एक तरीके से बहुत ही भद्दा नियम है और ये बहुत ही गलत चीज़ है और मैं इसका कभी भी साथ नहीं दूंगी। और इसीलिए मैं अपने प्रवचनों में, अपनी कथा में कभी भी किसी भी जीव को आश्रम या ट्रस्ट के साथ जुड़ने के लिए मैं कभी भी नहीं कहती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि श्री अम्मा महाराज जी के तत्वज्ञान को हम फॉलो करेंगे और उनके तत्वज्ञान पे चलेंगे। अगर हमारा मन करेगा तो हम मंदिर में चले जाएंगे, प्रेम मंदिर चले गए, कीर्ति मंदिर चले गए, तो वहाँ पे भी हमारे गुरुदेव भगवान का, हमारे अम्मा महाराज जी का निवास है, वहाँ पे जाके हम प्रणाम करें। लेकिन आश्रम के भीतर जाने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खुद भी नहीं जाना चाहती और मैं किसी को भी नहीं बोलती हूँ। यहाँ तक कि मनगढ़ में इस बार मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने नीलू दीदी को भी प्रार्थनाएं की, क्योंकि कुछ सत्संगी बंगाल के जो है वो मेरे से जुड़ के वो महाराज जी के तक मतलब पहुँचना चाहते थे। तो उन लोगों को जैसे मैं अगर पूरा एक समूह को लेके चलूँ, तभी भी मैंने प्रार्थना की कि भाई मैं, अगर मेरे को ही अलाउ नहीं है तो मैं किस तरीके से आश्रम के भीतर जाऊँ, और मतलब लोगों को किस तरीके से मैं महाराज जी के साथ जोड़ूँ और उनको आश्रम के साथ जोड़ूँ। तो उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया कि आप ऐसा करो कि आपके सत्संगी जो हैं उनको हम अलाउ कर देंगे, लेकिन हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। तो भाई ऐसा तो क्या, तो हमने अपराध कर दिया, हमने गुरु के लिए सब छोड़ दिया, हमने कभी सोचा नहीं कि हमारा आगे क्या होगा, यही हमारा अपराध है क्या? हमने जो है वो कभी भी अपना जो सर्वस्व है वो अपने अम्मा महाराज जी, अपने दीदी लोगों को माना, यही हमारा अपराध है क्या? हमने कभी नहीं सोचा कि भविष्य में ट्रस्ट हमारे साथ क्या करेगा, क्या यही हमारा अपराध है क्या? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक जो भी कोई मुझे सुन रहा है तो वो मेरे स्थान में अपने आप को रख के देखे कि वो कैसी सिचुएशन रही होगी और कैसे इस सिचुएशन को मैंने पार किया होगा। ये भी केवल मैं यही कहूँगी कि अम्मा महाराज जी की कृपा से ही ये पार हुआ। लेकिन हाँ, मेरे अम्मा महाराज जी ही आज नहीं चाहते हैं कि मैं आश्रम से जुड़ूं या मैं ट्रस्ट से जुड़ूं, इसलिए मैं अलग हूँ और मुझे जो है वो उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि मैं उसमें कभी जुड़ूं। लेकिन मनगढ़ तो जो है वो हमारे सबका जो है वो प्राण है, मनगढ़ अम्मा महाराज जी का भी प्राण है। तो वहाँ पे कौन जीव नहीं चाहेगा कि भाई चलो हम हमेशा तो वहाँ नहीं रह सकते, लेकिन समय अनुसार कभी कभी जैसे महाराज जी का जन्मदिन हो गया, अम्मा का जन्मदिन हो गया, तो हम वहाँ पे जाएं, कौन नहीं चाहेगा। लेकिन हमारे लिए इतना जो है वो बैन वैन करके हमको इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, तो ये सब चीज़ जो है वो ठीक नहीं है कहीं से भी। तो यहाँ पे हम जो विषय को ले रहे हैं उससे हम वापस अपने विषय पे आते हैं। और यहाँ पे मेरे कहने का अर्थ है कि देखो भाई, एक साधक होके भी अगर जब हम जो हैं अपनी साधना के लिए सब कुछ छोड़ते हैं, तो भी हमको ऐसे ट्रस्ट का, और कोई भी ट्रस्ट, ये चाहे महाराज जी का ट्रस्ट हो, जेकेपी हो या किसी भी ट्रस्ट का, मैं तो बिल्कुल भी कहूँगी कि किसी का आश्रय लेने का ना सोचें। अपने बलबूते पे जीने के लिए किराए पे रहो, कुछ यहाँ पे वृंदावन में आ जाओ तो बहुत सारे धंधे हैं, कोई भी धंधा कर लो और अपना खर्चा चलाओ और अपने स्वयं के बल पे रहो। किसी भी ट्रस्ट के आधार पे जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी ऐसी साधना है, कुछ समय आप अपना एकांत में मन लगा के फिर आप संसार में जाना चाहते हो, तो उनके लिए मेरा ये सजेशन है। लेकिन उन लोगों के लिए कि जो बिल्कुल अभी साधना में उनका मन नहीं लग रहा है और वो जो है वो समूह में चल के उनका कुछ प्रोग्रेस हो सकती हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो किसी प्रचारक के साथ में या तो महाराज जी के आश्रम में अगर चाहे तो वो अपना दीदी लोग से कांटेक्ट करके वो जा सकते हैं। और बाकी जो हैं वो ये 3 कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी जो हैं कि जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अपना संसार में आश्रम में जाके भी मेहनत कर सकते हैं, तो उनका थोड़ा बहुत जो है वो प्रगति, उनकी प्रोग्रेस हो सकती है। दूसरी कैटेगरी के लोग जो थोड़ा सा मन अपना लगा चुके हैं, तो वो लोग जो हैं वो फिर एकांत साधना करें पहले, और फिर अगर संसार में चाहे, उनकी इच्छा हो तो जाए। लेकिन इसमें भी मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि अगर किसी का मन लगता है तो वो वापस संसार में कभी जाना नहीं चाहेगा, चाहे मैं हूँ या चाहे कोई भी हो। और तीसरे कैटेगरी के लोग जो हैं, जो जिनकी भी साधना में भी मन नहीं लगता और वहाँ पे आश्रम में जाना नहीं चाहते हैं, वो लोग शादी करें और शादी करके अपना भजन साधन आगे करें।
तो यहाँ पे जो जलाराम बापा की जो स्थिति है, उस स्थिति के साथ हम अपनी स्थिति को कभी भी कंपेयर ना करें। जलाराम बापा एक महापुरुष हैं और वो तो पहले से ही अलिप्त हैं, वो तो पहले ही उनको तो भक्ति का मक्खन निकाल चुके हैं। इनको लिखना नहीं आता था तो वो स्लेट पे राम राम लिखते थे। उनके जन्म से पहले ही उनके लिए ये जो है वो भविष्यवाणी हो चुकी है कि ये बहुत बड़े भक्त होंगे, इनका बहुत बड़ा नाम होगा। तो भाई हम और आप ऐसे नहीं हैं। हमको तो महाराज जी की कृपा से हम गंदी नाली के जैसे कीड़े ही थे, उनको श्री महाराज जी ने अपने सिर आँखों पे बिठाल के रखा है। तो ये सब महाराज जी की कृपा के बल पे हम यहाँ पे हैं। हमारी खुद का यहाँ पे कोई बल नहीं है, ना हमारे ऐसे कोई संस्कार हैं। तो ज़्यादा अपने बारे में कोई अहंकार पालने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। हम जहाँ भी अभी अगर टिके हैं तो केवल अम्मा महाराज जी के कृपा के बल पे टिके हुए हैं, ये हमेशा याद रखें। तो यहाँ पे ये जब बता रहे हैं कि भाई इस तरीके से जो है वो मक्खन निकाल लेना चाहिए भक्ति रूपी और फिर संसार में जाना चाहिए। बाल जी काका बोलते हैं कि भाई देखो, सच्चा जो गृहस्थ संसार जो चलाने वाला जो व्यक्ति होता है, वो वैराग्य वाले जो व्यक्ति हैं उससे भी वो आगे होता है। सच्चा गृह संसार को अगर हम अपना पालन करते हैं और वैराग्य भाव से जीवन व्यवहार अगर हम चलाते हैं, तो वो उस खाली जो वैराग्यवान जो व्यक्ति हैं उससे भी ये कठिन साधना है। जो वैरागी हैं उसको तो केवल वैराग्य करना है और कुछ नहीं करना, लेकिन वो संसार में रह के जो वैराग्य का प्रयास करेगा वो थोड़ा बेचारा कठोर उसकी साधना है। गृहस्थाश्रम के नियमों को जो अच्छे से पालन करेगा और अपनी जो ये भक्ति भावना है उसको भी जो है वो कहीं से आँच ना आने देगा, वही जो है वो सच्चा भक्त हैं और भक्त की कसौटी वहीं से है। तो भाई कसौटी जो है, ये जो एग्ज़ाम है जो वो वही दे पाएगा कि जिसने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर ली हो। अगर हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को जिसने कोई तैयारी नहीं करी है और डायरेक्ट उसको पेपर देने के लिए बिठाल दिया जाएगा तो वो बिल्कुल ज़ीरो, बिग ज़ीरो लेके आएगा, फेल ही होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। तो जलाराम जो हैं उनको ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी, लेकिन अभी भी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं लगा कि संसार में जाना चाहिए। और तो चाचा जो है वो फिर उनको समझाने लग जाते हैं। महान संतों के जो हैं वो उनके जीवन चरित्र बताने लगते हैं कि देखो कैसे कैसे ये संत हुए हैं कि जिन्होंने जो है वो गृहस्थ आश्रम में रह के ही जो है वो भक्ति पाई है। कश्यप जी हैं, अत्रि जी हैं। कश्यप जी जो हैं वो सूर्य के पिताजी हैं, अत्रि जो हैं वो चंद्र के पिताजी हैं, अज हैं, दिलीप हैं, रघु हैं, मानधाता हैं, रतिदेव हैं। तो ये सारे राजाश्री भी हैं। इन सब जो महापुरुषों ने अपनी जो भक्ति हैं वो गृहस्थ आश्रम में रह के ही जो के चलाई हुई हैं और वहीं से जो है उनकी साधुता जो है वो सिद्ध हुई हैं। तो अब जलाराम जी जो है वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी उनको चाचा जी का ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा है। फिर भी उन्होंने बोल दिया कि जैसे हरि इच्छा, प्रभु राम की जैसी इच्छा होगी वैसा वो होगा। और वो जो है वो फिर अलग हुए दोनों के दोनों बातचीत करते करते। और फिर जलाराम जी ने जो है वो अपने मन को मनाया और 16 साल की एज में तो वीरबाई नाम की एक कन्या के साथ उनका विवाह होता है। तो आगे का हम कल देखेंगे। आज का हम यहीं तक जो है उसको विराम देते हैं। तो कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, श्री हरिदास, जय जलाराम।